हम्म, हम्म, ये- हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? और मैं 4 बजे वाली क्लास नहीं ले पाया, किसी कारणवश हम बाहर गए थे। अभी हमारे घर में शादी का माहौल है, हम अपने छोटे भाई की शादी कर रहे हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा काम बढ़ गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं सिमिलरिटी आज हम खत्म करेंगे, सिमिलरिटी, ठीक है भाई। सिमिलरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक सवाल मैंने आपको करा दिए बिना डायग्राम वाले, थेस थ्योरम मैंने आपको करा दी अभी। अब जो है हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। गुड इवनिंग भाई। चलिए इसके आगे। अब ना सिमिलरिटी थेस थ्योरम पढ़ लिया हम लोगों ने, बेसिक बेसिक सवाल भी कर लिए, मेंस लेवल के सवाल भी कर लिए, ठीक है ना। अब सिमिलरिटी और कहां कहां लगती है वो आपको देखना है। मैं आपको फिगर बता दूंगा तो आपको लगाने में आसानी रहेगी। ध्यान सुनिएगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो सिमिलर फिगर्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो कोण बराबर हो जाए, अगर दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, समरूप। दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे? समरूप। और समरूप त्रिभुजों में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। बहुत सारी फिगर होती हैं जिनको आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहां सिमिलरिटी लगेगी। जैसे मैं आपको यहां पे बताना सिखाता हूं। जैसे मेरे दोस्त, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। हमने आपके सामने बच्चों ट्राइंगल बनाया है एबीसी, और उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना है डीई, इस प्रकार से डीई। अब सवाल में दिया हुआ है कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा, ये थीटा। जैसे ही सवाल में ये दिया, आप तुरंत समझ जाओगे कि यहां पे दोनों ट्राइंगल जो हैं, वेरी गुड शुभम, जैसे ही आपको यहां पर ये दिया गया कि ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, आप तुरंत समझ जाओगे कि छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो गए और आप आंख बंद करके सिमिलरिटी लगा दोगे। आप कहोगे सर कैसे? छोटा ट्राइंगल एडीई, बड़ा ट्राइंगल एबीसी, ये एंगल आपको बराबर दिया है, ये थीटा, ये थीटा। ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, एक एंगल कॉमन है, एक एंगल आपको बराबर दिया। जब दो कोण इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर नहीं हो जाएगा। ये छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये है और बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा और तीनों कोण बराबर होते ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बात समाप्त। यानी कि अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो छोटा ट्राइंगल एडीई और बड़ा ये वाला ट्राइंगल जो है, छोटा ट्राइंगल एडीई, बड़ा ट्राइंगल एसीबी सिमिलर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर सिमिलर हो गया। तो एक फिगर तो ये है मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट। दूसरी फिगर आपको समझनी है, बड़े प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, देखो ध्यान से। हमने आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्रायंगल बनाया फिर से इस प्रकार से ए बी सी, दिखाई दिया ए बी सी। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करवाते हो आप, बहुत ज्यादा समय लेते हो एक छोटी छोटी बात को समझने में। इतना समय नहीं लगना चाहिए बालकों को समझने में। मैं 9वीं क्लास के बालक भी तो ये सब पढ़ रहे हैं, वो तो जल्दी समझ रहे हैं, आप इतना टाइम क्यों लेते हो? ट्रायंगल एडी और ट्रायंगल एबीसी यहां से सिमिलर हो गया। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये ई और ये बी बराबर है, डी किसके बराबर है? सी के बराबर है। अब जैसे आपको एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इसमें ये लाइन खींच दी इस प्रकार से, एक सीडी, एक लाइन इस प्रकार से खींचिए सीडी, और सवाल में ये दिया हुआ है कि ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण थीटा, ये दो कोण बराबर दिए। तो आपको यहां पर सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? जवाब दो। अगर दो ट्रायंगल में एक कोण कॉमन है, एक कोण कॉमन है और एक बराबर दिया है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होना चाहिए। अब बताओ ये जो थीटा है, ये जो थीटा है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये जो थीटा है ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये थीटा। जवाब दो। तो आप कहोगे सर ये थीटा आ रहा है ट्रायंगल बीसीडी में, ट्रायंगल बीसीडी, नीचे वाला ट्रायंगल बीसीडी। और पूरा ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। नीचे छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, मरो मत, 9वीं क्लास के बालक करते हैं इन बातों को। ये थीटा, नीचे वाला ट्रायंगल देखो बीसीडी और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो एबीसी, पूरा बड़ा वाला, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं? ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं? पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो एबीसी और नीचे का छोटा ट्रायंगल देखो बीसीडी, दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है। यहाँ ये थीटा, बड़े ट्रायंगल में ये थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही। तो बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा कोण कौन सा बचा? ये बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा और एक इस छोटे वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचे। ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गया कि नहीं? ऑटोमेटिकली सेम हो गया। तो सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ध्यान से। अगर देखा जाए तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और नीचे का ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, ये बी सी डी सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हुआ? कोई लॉजिक तो होगा। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। और सवाल को ध्यान से देखो, ये थीटा और ये थीटा दिया है। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ये वाला इसका, ये और इसका ये तीसरा ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस वजह से ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। यहाँ थीटा ये है, यहाँ पे थीटा ये है, समझ में? ए बी सी और आपका यहाँ पे सी ए बी सी और सी बी डी आएगा, सॉरी सी बी डी आएगा, सी बी डी आएगा, सी बी डी आएगा, सी बी डी। ठीक है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए एक दूसरे के सिमिलर हो गए, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल नीचे का छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दो जहां भी ऐसी फिगर दिखे तुरंत आंख बंद के सिमिलरिटी लगा दो। एक केवल मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, पूरे ट्रायंगल में लगेगा, पूरे ट्रायंगल में। ठीक है, पूरे ज्योमेट्री में लगेगी बात। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये सब कोई टीचर नहीं पढ़ाता, केवल 3-4 सवाल करवा के चैप्टर समाप्त कर देते हैं। फिर बालक जिंदगी भर परेशान रहते हैं कैसे सिमिलरिटी लगाएं। मैं तो आपको ये तक सिखा रहा हूं कि कौन कौन से सवालों में कैसी कैसी फिगर में सिमिलरिटी लगती है। जो बच्चे कहते हैं ना पता नहीं चलता कहां लगाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसी कैसी फिगरों में सिमिलरिटी लगेगी। आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिया है और इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी, वाली लाइन, एक लाइन ऐसे खींच दी। ये ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, इस तरीके से खींच दी हमने। ठीक है भाई, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। आपको दिया ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल आपको थीटा दिया है थीटा, और आपको ये एंगल थीटा दिया, ये पूरा एंगल थीटा दिया, पूरा एंगल थीटा दिया, पूरा कोण थीटा दिया, यहां से यहां तक पूरा कोण थीटा दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको ये कोण थीटा दिया, ये वाला कोण थीटा, आपको ये पूरा कोण थीटा दिया, पूरा कोण। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दिए? कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दिए? बताओ। ये थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये थीटा आ रहा है ट्रायंगल एडीसी में। और ये थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल बीएसी में। ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल बीएसी, ध्यान सुनिएगा। ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल बीएसी और ट्रायंगल एडीसी। दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो बीएसी और यहां पर ये एडीसी, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है।
ट्रायंगल एडीसी। जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में बिठाओ और केवल उतना ही सुनो और उतना ही सोचो, उतना ही देखो जितना मैं बोल रहा हूं। बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी, ये वाला ट्रायंगल एडीसी, दोनों में ये थीटा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर दो एंगल बराबर हो गए भाई, ये थीटा यहां पर बड़े वाले में थीटा, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा भाई। ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये हो गया और बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये हो गया, ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यानी कि ट्रायंगल बीएसी ट्रायंगल एडीसी के सिमिलर बन गया, बीएसी जो है वो एडीसी के सिमिलर बन गया। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, बहुत ही बेहतरीन बात है, ध्यान सुनिएगा। अगला कंसेप्ट, अगर किसी भी राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल बनाया जाता है तो हमेशा सिमिलर होता है। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, अगर किसी भी राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल बनाया जाता है तो हमेशा छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, छोटे बड़े ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल बनाया जाता है तो हमेशा ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल सिमिलर बनते हैं। जैसे कि आपके सामने ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। एक और राइट एंगल बनाया गया इस प्रकार से ए डी ई, जिसमें ये भी 90 डिग्री का है। आपको यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे सर हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, दोनों सिमिलर बन गए। कैसे? दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, तो बताओ ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। बड़े ट्रायंगल को देखो, ये थीटा है, 90 है, तो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो बताओ दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोण सेम है, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, सिमिलर हो गए कि नहीं? वैसे भी दोनों लाइन पैरेलल हो चुकी हैं, पैरेलल। ये भी 90 का एंगल है, भी 90 का एंगल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी है खंबे की तरह। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए सिमिलर बनेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाओगे तो हमेशा सिमिलर बनता है। आंख बंद करके सिमिलरिटी लगती है, आंख बंद करके। ये केवल सिमिलरिटी चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं मैं पूरी ज्योमेट्री के दौरान, पूरी ज्योमेट्री के दौरान। सिमिलरिटी तो 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ी है, 9वीं क्लास में, पर 9वीं क्लास के टीचर ने भी आपको नहीं बताया कि भाई ऐसे सिमिलरिटी लगाना। मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल एबीसी, बट आपकी बुद्धि होनी चाहिए। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं और आपकी बुद्धि खोखली या खोखली नहीं समझ सकते, बुद्धि होनी चाहिए। ट्रायंगल एबीसी मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसे, एक और राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल के अंदर एक और राइट एंगल बना दिया। देखो दो राइट एंगल आपको दिख रहे हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप कहोगे सर कैसे सिमिलर है, कोई कारण तो होगा। और मैं कारण बताता हूं यार, किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर सिमिलर हो गए, बात खत्म, नो लॉजिक। दो त्रिभुज के दो कोण बराबर सिमिलर हो गए, बात खत्म। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दोनों राइट एंगल, राइट एंगल है तो दोनों में 90 डिग्री है। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा, ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, तो ये क्या बचा? 90 माइनस थीटा। क्यों बचा? तीनों का सम 180, 90 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये 90 है, बड़े वाले में ये 90 माइनस थीटा, देखो बराबर हो गए। तीनों कोण थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो राइट एंगल के अंदर दोस्तों राइट एंगल बनाएंगे तो आंख बंद करके सिमिलरिटी लगानी है। मैं बार बार ये चीजें लिखूंगा नहीं, मैं बार बार ये चीजें समझाऊंगा कि भाई ये मैं बस सीधा लगाऊंगा और आप पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ, तो उसके लिए मैं आपको अलग से 25 मिनट दे रहा हूं। ठीक है जी, तीनों कोण बराबर हो गए तो इस वजह से सिमिलर हो गए छोटे बड़े राइट एंगल। लास्ट लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैंची फिगर, कैंची फिगर, कैंची फिगर दोस्तों, ठीक है ना, काफी जगह इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। कैंची फिगर, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। जैसे दोस्तों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ये ए बी सी, ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, कैंची वाली शेप लग रही है ना, कैंची वाली। अब यहां पर मेरे दोस्तों दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन जो पैरेलल हैं। जहां भी ऐसी फिगर आपको दिखाई देगी ना बच्चों, आप यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आमने सामने के, एक तो एबीसी और दूसरा ईडीसी, दोनों सिमिलर हो गए। आप कहोगे सर कैसे सिमिलर हुए? देखो बच्चों ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा बिंब कोण, हमने आपको पढ़ा है बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा हो गए कि नहीं हो गए? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। हमने आपको पढ़ा है कि अगर दो लाइन समांतर है पैरेलल, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। तो बच्चों यहां पर AB और DE, ये जो लाइन है AB और ये DE पैरेलल लाइन है, उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है BD। तो बच्चों अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। अब आप ये भूल चुके तो भाड़ में जाओ, कृपया चूल्हे में चले जाओ, ये अल्फा ही अल्फा, अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने पीछे के लेक्चर तो चूल्हे में जाओ, ये अल्फा ही अल्फा। अब ये जो लाइन है AB और DE समांतर है, ये त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा। तो अगर ये बीटा है, बीटा घर से पढ़ के नहीं आओगे तो भाड़ में जाइए कृपया, ये बीटा ये बीटा बराबर हो गया, तो आमने सामने के त्रिभुजों के दोनों कोण बराबर हो गए, आमने सामने के त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए, तो सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? सिमिलर हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अच्छा यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड बनती कौन सी है भाई? देखो बीटा के सामने यहाँ पर BC है, यहाँ बीटा के सामने CD है, ये BC और DC करस्पॉन्डिंग साइड है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? ओके सानी वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है भाई। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखाई देगा कि दो लाइन इस तरीके से समांतर और ट्रायंगल खींच दिए गए हैं, तो आमने सामने के जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। कई जगह में इस चीज का भी देखो, ये जरूर नहीं कि ये कैंची फिगर मेरे दोस्तों आपको ऐसी दिखाई दे, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है ना? चलो इस तरीके से भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे दोस्तों, है ना? अभी भी तो दोनों सिमिलर हो गए, अभी भी तो दोनों सिमिलर हो गए मेरे प्यारे भाई, ABCDE, है ना? तो जरूर नहीं कि ऐसे ही फिगर हो, ऐसे भी होता, आप घबराना मत देख के, सिमिलर हो गए मेरे दोस्त, सिमिलर, ठीक है ना? अच्छा एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, सपोज ये पॉइंट अगर मैं यहां से बिल्कुल सीधी लाइन खींचूं, सीधी लाइन, तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, बताओ ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 बनेगा, 90 90 180 होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये H1 इस ट्रायंगल की हाइट है, ये H1 क्या इस ट्रायंगल की हाइट मेरे प्यारे भाई है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपसे कहता हूं कि मेरे दोस्तों H2 इस ट्रायंगल की हाइट है, H2 इस ट्रायंगल की हाइट है, हाइट ध्यान सुनिएगा, ये जो है मेरे दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका DE 16 सेंटीमीटर है, DE 16 सेंटीमीटर। तो मैं जानना चाहता हूं कि H1 से H2 का रेशियो क्या होगा? H1 और H2 का रेशियो क्या होगा? जवाब दो जल्दी से, H1 H2 का रेशियो क्या होगा? करो बता, पूछिए
जल्दी से बताइए, आपके सामने यहाँ पर कैंची फिगर दिखाई गई है, ए बी और डी समांतर लाइन है, उसकी वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं भी। आप जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है समांतर है, परपेंडिकुलर है, 90 तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का सम 180 होता है। पैरेलल लाइन में पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा आपने तो बाहर में जाइए कृपया, घर से पढ़ोगे नहीं तो चूल्हे में जाओ। ये ट्रायंगल की हाइट h1 या h2 है मेरे दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। h1 h2 का रेशियो क्या होगा बताओ, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर मेरी क्लास में पढ़ना है और टिकना है तो पढ़ के आना होगा कि मैं प्री प्लस मींस का ये बैच है और मैं प्री प्लस मींस ही पढ़ाता हूं। बालकों को बेवकूफ नहीं बनाता कि लिखा है प्री प्लस मींस और प्री का भी नहीं पढ़ा रहे और छोड़ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में दोस्तों हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है ना, इक्वल एंगल के सामने करस्पॉन्डिंग साइड है। जब ये करस्पॉन्डिंग साइड है 10 और 16, रेशियो क्या करस्पॉन्डिंग साइड का 5 8 है। 10 और 16 दो से काटेंगे, रेशियो क्या 10 16 का 5 8। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 8 है तो h1 से h2 का रेशियो भी 5 8 होगा। करस्पॉन्डिंग हाइट की हाइट ही तो है, हाइट का रेशियो यानी कि लेंथ h1 से h2 का अनुपात भी 5:8 ही होगा। ठीक है बच्चे, समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक, तो देखो ये कुछ फिगर्स हैं जहां किसी भी सवाल में दुनिया के इस फिगर पे तो मैंने कल आपको 2 सवाल करवा भी दिए, इस फिगर पे तो करवाए थे कल 2 सवाल, याद है किसी को? जहां आपको कहीं भी ऐसी फिगर दिखाई दे, आंख बंद करो और सिमिलरिटी लगाओ। ठीक है, मैंने इनको अलग से बनवा दिया कि आपको दोबारा आप सोचना ना पड़े और आप बिना सेकंड की देरी के सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से सवाल होगा 52 बनाओ, क्वेश्चंस होंगे इन पे, जल्दी से तेजी से करेंगे जी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, प्यारा सवाल है, दिमाग लगाने वाला। 2018 के प्री के पेपर में सवाल पूछा गया था, 2018 के प्री में। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए, आपके सामने स्टूडेंट ट्रायंगल एबीसी है, बोला है ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रम से एसी एबी पर 2 पॉइंट है। डी और ई 2 पॉइंट है, एसी और एबी पर, तो ए कॉमन है, तो मैं ऐसे बनाता हूं ट्रायंगल ए सी बी, ऐसे बना देता हूं। आप कहोगे सर ऐसे क्यों बनाया? कि एसी पर पॉइंट डी है और एबी पर पॉइंट ई है। बोला एडीई एंगल बी के बराबर है, एडीई, यानी किस प्रकार से होगा फिर ये फिगर? तो कैसे भी देखो, फिगर ना दिमाग में बनाना पड़ता है बेटा। सवाल पढ़ लिया तो दिमाग में चित्र बनाना शुरू कर देना है। ये ट्रायंगल एसीबी है, साइड एसी पर पॉइंट डी है और एबी पर जो है वो पॉइंट ई है, तो ये एडीई आपको दिमाग में बना लेना है। एंगल, ये जो एंगल थीटा एडीई है, ये एंगल बी के बराबर है। मैंने ऐसे क्यों बनाया कि एंगल भी एक्यूट एंगल है, तो ये भी एक्यूट एंगल बनना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे खींचा। नीचे खींचता था ऑब्टूस हो जाता, गड़बड़ हो जाती है। थीटा, ये थीटा बराबर बोला है। चलिए, अब जैसे मुझे दिखाई दिया तुरंत पता चलेगा छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? छोटा ट्रायंगल एडीई, बड़ा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया। दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, ये थीटा है, ये थीटा है, इसका तीसरा एंगल ये है और इसका तीसरा एंगल ये है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटे बड़े। सवाल में साफ साफ बोला है कि एडी की जो लंबाई है बच्चे वो 7.6 है। ठीक, एई की जो लंबाई है वो 7.2 है, एई की लंबाई जी। बोला है साफ साफ कि बीई जो वो 4.2 है, बीई आपका 4.2 है। ठीक है, बीसी आपका 8.4 है, बीसी 8.4 है। तो आपसे पूछा डीई, आपसे डीई पूछा है मेरे दोस्त, डीई आपसे पूछा क्या बताओ? देखिए, जो चीज पूछी गई है आप उसी पे पहले अटैक करोगे, जो चीज पूछी गई है अटैक उसी पे करो। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो गए। आपको निकालना डीई है, डीई किसके सामने? इस एंगल, एंगल ए के सामने। छोटे ट्रायंगल में एंगल ए के सामने डीई है, डीई। बड़े ट्रायंगल में इसी एंगल ए के सामने 8.4 है, 8.4 बराबर। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 7.2 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने एसी है, जो मुझे नहीं पता, तो मैं यहां सिमिलरिटी नहीं लगाऊंगा। जो चीज मुझे पता ही नहीं है ना मेरे को निकालनी है, मैं वहां सिमिलरिटी नहीं लगाऊंगा। सिमिलरिटी मतलब 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। अब छोटे ट्रायंगल में ब्लू एंगल के सामने 7.6 है और बड़े ट्रायंगल में ब्लू एंगल के सामने एबी है, बात खत्म। छोटे ट्रायंगल में ब्लू एंगल के सामने 7.6 है, 7.6, और बड़े ट्रायंगल में इसी ब्लू एंगल के सामने, ब्लू एंगल के सामने पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ है 4 2 2 4 7 4 11 11.4, ये पूरी लेंथ है 11.4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 38 से जाएगा, 38 दूनी 76, 38 3 114 है। 3 से जाएगा 8.4, 2.8 टाइम्स, तो डी कितना आएगा? 28 के 2 में गुना 56, तो डी आ जाएगा 2.8 का 2 गुना 5.6, तो डी 5.6 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी। समझ में आई बात? खत्म। ठीक है, एक ही स्टेप का सवाल है, अगर आपने सिमिलरिटी पहचान ली दूसरे स्टेप में आंसर आ जाता है। प्री का सवाल है, थोड़ा सा हल्का है। सर एक इंग्लिश की टीचर कहती है ओनली यूपी बिहार के स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रगल है, उनके अकॉर्डिंग अदर स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। अच्छा भैया, कौन कह रहा है ऐसे? वैसे एक तरीके से सही कह रही हैं। जैसे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के बालकों को ले लो, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई उनके स्टेट में, जब भर्ती नहीं आई तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ रहा था, नौकरी नहीं है तो स्ट्रगल काय करे बालक हैं? बिहार की लाइफ, बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल इसलिए क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गुजरात के आदमी की लाइफ में नहीं है ऐसा, उनकी नौकरी पॉकरी वो सोचती नहीं, नौकरी लगी तो सड़क की मिट्टी बेच के अमीर हो जाएंगे, वो अलग तरीके से सोचते हैं। बिहार का बालक ऐसे नहीं सोचता, ऐसे उसको तो बस एक ही चीज नजर आती है, सरकारी नौकरी। अब साउथ का केरला का आदमी थोड़ा ना सोचता है, वो कहता है मैं 18 साल का होगा पापा मैं जा रहा हूं दुबई, वो दुबई जाता है, दुबई में परफ्यूम बेचता है। इतना सरकारी नौकरी वाला 6 महीने में कमाता है बेचारा, 15 दिन में उतने के सेंट बेच देता है दुबई में परफ्यूम। केरला के बालक वो सब दुबई, यूएई, सऊदी अरब जाते हैं, 3 महीना जॉब करते हैं और 6 महीने आराम करते हैं। ये वास्तविकता है। हर स्टेट के लोगों की अपनी अलग तरह की सोच है, अलग तरीके से काम करते हैं। झारखंड में बेचारे भर्ती नहीं है 5 साल से, तो बालकों की लाइफ में स्ट्रगल कैसा है फिर? वो तो मौज में है। करिए, ये बनाओ सवाल नंबर 53। ये बनेंगे मेरे प्यारे भाई, एक और है आपके सामने यहां पर। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी ई एंड बी आर दी पॉइंट्स ऑन साइड एडी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। ट्रायंगल एडीसी है, ए और बी 2 पॉइंट है, एडी एसी पर इस प्रकार से, ई और बी 2 पॉइंट है कि एंगल एबी एडीसी के बराबर है। एडीसी मतलब ये वाला एंगल थीटा है
तो 2 पॉइंट है ई और बी, तो ए बी ई मेरे दोस्तों आपका थीटा, यानी किस तरीके से हो जाएगा ये वाला। बहुत बेहतरीन सवाल है, मजाक नहीं सवाल को करना, ये भी 2018 के प्री का है। अब देखो ये दोनों ही सवाल 2018 के प्री के पेपर में, लेकिन दोनों ये वाला सवाल इससे पिछला वाला और ये, लेकिन दोनों के लेवल में काफी फर्क है। देखो आसान है, इसमें थोड़ी बुद्धि लगानी है। एडीसी और साइड एडी पर पॉइंट ई है, साइड एसी पर पॉइंट ई है, और ये एंगल एबी, ये वाला एंगल थीटा है, जो एंगल एबी है वो एंगल एडीसी है, ऐसा बोला गया है। तो जैसे सवाल बोला गया मैंने वैसा ही बनाया है। उसके बाद एच है, ए की लंबाई 6 है, बीसी की लंबाई 2 है, बीई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, सीडी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, सीडी 5। तो आपसे पूछा है AB प्लस DE इक्वल टू, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों AB और DE की लंबाई निकालनी पड़ेगी, इसकी और इसकी लंबाई का सम निकालना है, दोनों अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली सवाल में दो क्वेश्चन मिक्स हैं। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। भाई ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है, बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर है, ये कॉमन है, ये थीटा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। सिमिलर हो गए, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम कर देते हैं। भाई यहां एंगल ए के सामने 3 है, छोटे में एंगल ए के सामने 5 है, 3/5 बराबर। अब छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 6 है, थीटा के सामने 6, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने एसी है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने एसी है। देखो यहां से ए बी तो पता लग जाएगा, लेकिन एडी पता नहीं लगेगा, तो मुझे यहां पे तीसरे रेशियो को भी लेना है, क्योंकि मुझे दो चीज निकालनी है यहां से। छोटे ट्रायंगल में पिंक एंगल के सामने एबी है, पिंक एंगल के सामने एबी है, छोटे ट्रायंगल में पिंक एंगल के सामने एबी है, और बड़े ट्रायंगल में इसी पिंक एंगल के सामने एडी है, इसी पिंक एंगल के सामने बड़े ट्रायंगल में ये पूरा लेंथ एडी है। ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर होना तो चाहिए, दिस शुड बी इक्वल सर इक्वल। अब आप मुझे जवाब दो यहां से, भाई छोटे ट्रायंगल में एंगल ए के सामने 3 है, यहां 5 है, यहां थीटा के सामने 6 है, यहां थीटा के सामने पूरी लेंथ एसी है बड़े ट्रायंगल में, यहां पिंक एंगल के सामने एबी है, या पिंक एंगल के सामने पूरी लेंथ एडी है, बराबर होना चाहिए। अब एसी क्या आएगा? देखो इन पहले दोनों रेशियो से एसी निकाल सकते हैं। एसी अगर यहाँ 3 का दुगुना 6 है, तो 5 का दुगुना 10 आना चाहिए, एसी का मान 10 आ जाएगा। 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10, एसी का मान 10 आ गया। अगर एसी का मान 10 आ गया, सुनो मेरी बात, अगर एसी का मान 10 आ गया, 2 है तो कितना बचा? 8 बचा कि नहीं? 8। एसी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 10 आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ। ये 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10, एसी की जगह 10 रखना पड़ेगा। अब एसी 10 आ गए, 2 है तो ये 8 बचा ना, 2 8 10 होता है, 2 है तो 8 बचा, तो ए भी आ गया 8, 8 आ गया एबी। अब एबी 8 आ गया, तो एबी लिखा हुआ है ना, एबी लिखा हुआ है, एबी की वैल्यू क्या आ गई? 8, 8 आ गया। तो आप मुझे बताओ यहाँ से एडी कितना आएगा? जल्दी से जवाब दो, एडी कितना आएगा स्टूडेंट्स? एडी, एडी क्या आएगा? एडी, एडी आएगा 5 उधर चला जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं मेरे को। अब यहां से देखो, यहीं से आ जाएगा, एडी क्या आएगा? 5 उधर जाएगा, 5 8 40, 3 नीचे 40/3, तो एडी आपका आएगा 40/3, 40/3, 5 8 40, 3 नीचे, एडी बराबर 40/3। तो पूरा जो एडी है यहां से यहां तक 40/3 है, लेकिन मेरे को तो ये निकालना है ना केवल डी, ये 6 है, तो 40/3 पूरी लंबाई एडी की आई है 6 है, तो 40/3 में से 6 माइनस करेंगे, तो 6 3 18, 40 माइनस 18 22/3, तो बी आ गया 22/3। आप बोलोगे हाँ जी सर 22/3, समझ में आया? बस यहां वैल्यू रख दो। अब एबी का मान 8 है, प्लस डी का मान 22/3 है, तो बताओ जोड़ के क्या आएगा? 8 3 24, 24 प्लस 22 40, 40/3 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 46/3। खत्म। अब देखो इस सवाल में और इस सवाल में दोनों ही सेम एग्जाम के एक ही साल के सवाल हैं। अब इस वाले सवाल को हर बच्चा नॉर्मली कर लेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? इमरान कोई नहीं हटाई भाई। तो यहां पे आपको दो लेंथ एक साथ निकालनी थी, इसलिए मैंने तीनों रेशियो को लिखा है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 54। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, है ना? आज भी सवाल, ये सवाल जो एग्जाम में आता रहता है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? अलग अलग चीज देके जो है आपसे कभी कुछ पूछ लेता, कभी कुछ पूछ लेता। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी बोला, ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एंगल एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है। एंगल बीएसी मतलब ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। सवाल बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एडीसी थीटा, तो ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो ऐसे होगा मेरे दोस्तों इस प्रकार से। ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि ये वाला एंगल एडीसी थीटा है, ये एंगल एडीसी थीटा, और ये पूरा एंगल बीएसी थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है बीएसी, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक बीएसी थीटा है। आप बोलोगे हाँ सर ये एडीसी थीटा, ठीक है? आगे क्या बोला? आगे बोला सी 10 सेंटीमीटर, सी मतलब ये 10 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। बीसी 16, बीसी मतलब ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर है, बीसी 16। तो पूछा सीडी, सीडी आपसे पूछा गया बच्चों, सीडी जवाब देंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सीडी, करेंगे बच्चे। देखो स्टूडेंट्स, बड़े वाले ट्रायंगल में हर चीज को लिख नहीं सकता, केवल बोलूंगा, बोले हुए से समझ लो, ना समझो तो सर फुल लो अपना, है ना? क्योंकि 10 वाली चीज को नहीं बताया जाता, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप। ये ट्रायंगल बीएसी है, ट्रायंगल बीएसी, बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी, बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी, बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी, छोटा वाला ट्रायंगल मेरे दोस्तों एडीसी, छोटा वाला ट्रायंगल एडीसी सिमिलर है। कैसे सिमिलर कर दिया? दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है कॉमन, कॉमन आ रहा है दोनों में, ये थीटा बड़े वाले में थीटा। बताओ अब बड़े ये तीसरा एंगल बचा बड़े वाले का, छोटे वाले का तीसरा एंगल ये बचा, सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ सिमिलर हुआ कि नहीं? बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी, बीएसी, और ये आपका एडीसी सिमिलर हो गया। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर कर दो, ठीक है? जो लेंथ निकालना उस पर टैग कर लेंगे। छोटे वाले में पिंक एंगल के सामने सीडी है, पिंक एंगल के सामने सीडी है छोटे वाले में। बड़े ट्रायंगल में पिंक एंगल के सामने 10 है, पिंक एंगल के सामने 10 है, पूरे बड़े ट्रायंगल में बराबर। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, बड़े में थीटा के सामने 16 है, ठीक है? छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 16 है, 16। तो सीडी आ जाएगा 100/16, 10 की 10 में गुणा 100/16, और 100/16 का मतलब 25/4, 25/4 का मतलब 6.25, तो 6.25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 6.25। एक स्टेप का सवाल है, मात्र एक स्टेप का, लेकिन हमारे देश की 90% जनता तैयारी करने वाली वो एक स्टेप ही नहीं जान पाती कभी। एक स्टेप का सवाल है, वो एक स्टेप समझने के लिए, करने के लिए मेहनत चाहिए, थोड़ी बुद्धि भी चाहिए। बताएंगे, अगला सवाल करो दोस्त जी।
सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने 55, जवाब दीजिएगा। और मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस के अलग अलग वैरायटी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। आपको यहां पर चित्र दे दिया, बहुत अच्छा सवाल है, एक अलग ही लेवल का करेंगे। सवाल बोला दिए गए चित्र में एंगल बीएसी बराबर बीसीडी, एंगल बीएसी यानी कि ये वाला एंगल थीटा है और बीसीडी ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। ए बी 50, बीसी 18, ए बी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, बीसी 18 सेंटीमीटर है, बीसी 18। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, पेरीमीटर का। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी के परिमापों का अनुपात पूछा है। अगर गौर से देखेंगे तो ये ट्राइंगल ए बी सी और ये नीचे वाला ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर हैं। आप कहोगे सर वाई होइंग सिमिलर, सिमिलर हैं, वाई सिमिलर। बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल डी बी सी में, ये वाला एंगल कॉमन है, देखो ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं वाला। बड़े वाले ट्राइंगल में ये थीटा है, छोटे वाले में ये थीटा है। अब बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा, तीसरा एंगल, छोटे वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा है, तो तीसरा एंगल बचा वो भी सेम हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। सॉरी बीडी 18 बोला है यहां पर, सॉरी बीडी 18 बोला है, बीडी 18 बोला है, बीडी ए बी 50 बोला है, बीडी था 18। आपसे पूछा पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग लेंथ का, ऐसा नहीं कि मैं पेरीमीटर निकालूंगा, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा। अब छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने नहीं पता, यानी कि सॉल्व तो होगा नहीं। तो पहले मुझे बीसी निकालनी पड़ेगी तो ही सवाल सॉल्व होगा। बीसी निकालो भाई, छोटे ट्राइंगल में इस एंगल थीटा के सामने 18 है, थीटा के सामने 18, और बड़े ट्राइंगल में इस थीटा के सामने बीसी है, बीसी बराबर। छोटे ट्राइंगल में इस लाल लाल एंगल, इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने बीसी है, बीसी, और बड़े वाले ट्राइंगल में इसी लाल लाल एंगल के सामने पूरा एबी है, पूरा एबी 50। तो बीसी का स्क्वायर आ गया जी 18 गुणा 50 यानी कि 900, और 900 का √ 30, यानी कि साइड बीसी की लंबाई 30 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन मैं बीसी का करूं क्या, कुछ नहीं करने की जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि आपसे ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल बीसीडी के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल एबीसी में थीटा के सामने 30 है, थीटा के सामने 30, और ट्राइंगल बीसीडी में सेम इसी थीटा के सामने 18, थीटा के सामने 18, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, यही पेरीमीटर का रेशियो भी होगा। ये 6 से कट गया, 6 पंजे 30, 6 18, 5:3 सवाल का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले बीसी की वैल्यू निकालनी पड़ी। बीसी की वैल्यू अगर दे देता पहले से ही, इस सवाल में कुछ दम बचता ही नहीं, पर कोई भी सवाल छापा लग जिसको कर लेता बिना मेहनत करने वाला भी। अब जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, मेहनत करेगा, वही कर पाएगा सवाल को, ठीक है ना। तो हजी आपको पक्की पकाई नहीं मिलेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं इमरान, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये जितने सवाल मैंने आपसे पूछे ना सारे प्री के थे, 1 2 3 4 प्री लेवल के सवाल थे। अब यहां से मैं आपको जो है 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं फिगर्स पे 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, दोनों मींस लेवल के बनाएंगे, मींस के सवाल है प्रीवियस ईयर। पेरीमीटर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। एडीसी का पूछे तो बिल्कुल नीचे सही डाउट है आपका, एडीसी का ही सवाल है, ये आपके सामने बनाएं। आपके सामने चित्र दिया है, बढ़िया चित्र दिया बच्चों, आपके सामने एकदम गोरा है चित्र। तो आपके सामने डायग्राम है, बोला है स्टूडेंट्स एंगल बीएसी बराबर बीसीडी, बीएसी बीसीडी के बराबर, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। बीडी 18 सीडी 12, बीडी 18 सीडी 12, बीसी 24, बीसी 24। तो आपसे बच्चों ये पूछा है ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल बीसीडी, यानी कि ट्राइंगल बीसीडी के पेरीमीटर का रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल आपको सेम दिए हैं, यानी कि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही है। आपसे पूछा है बच्चों यहां पर देख लीजिए ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल बीसीडी के परिमापों का अनुपात। अब एडीसी ऊपर वाला ट्राइंगल है, बीसीडी नीचे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है सिमिलर, कि इनमें एक ही एंगल सेम है, थीटा थीटा, बाकी कोई एंगल सेम नहीं है। एक्चुअली यहां पे जो सिमिलर ट्राइंगल है वो कौन से हैं सोचो, सिमिलर है पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी और नीचे का छोटा वाला ट्राइंगल सीबीडी, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों, बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में नीचे के छोटे ट्राइंगल सीबीडी में ये वाला एंगल तो कॉमन ठहरा, ये एंगल तो दोनों में कॉमन 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 है भाई। ई थीटा, इसका तीसरा एंगल ये बचा बबुआ, और इसका तीसरा एंगल ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ सिमिलर हुए कि नहीं, आप बोलोगे सर ओढ़ के सिमिलर। अब सिमिलर जो है मैं उन्हीं पे तो काम करूंगा, अपनी मर्जी से थोड़ा ना करूंगा, ये गणित है मेरे दोस्तों, इतिहास नहीं है जो मिलावट हो चुकी हो, ये गणित है शुद्ध एकदम, ठीक है भाई। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से ना, लिसन केयरफुली करिएगा, केयरफुली। बड़का ट्राइंगल में बड़का ले लो, छुटका ले लो, छाप के। बड़का ट्राइंगल में पहले मैं बड़का ले लूं, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने, अगर मैं ऊपर बड़ा लिख रहा हूं तो बड़ा लिखेंगे, नीचे छोटा लिख रहा हूं तो छोटा लिखेंगे, इज्जत देंगे। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 24 है, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 24 है, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है, बराबर। बड़े ट्राइंगल में ग्रीन एंगल के सामने एसी है, ग्रीन एंगल के सामने एसी है, छोटे ट्राइंगल में ग्रीन एंगल के सामने 12 है, 12। बड़े ट्राइंगल में ग्रीन एंगल के सामने एसी है, छोटे में ग्रीन एंगल के सामने 12 है, बराबर। बड़े ट्राइंगल में कलवा एंगल के सामने कलवा एंगल है, इसके सामने मेरे दोस्तों बड़े ट्राइंगल में एबी है, एबी, और छोटे ट्राइंगल में कलवा के सामने 24 है, छोटे में इस कलवा के सामने 24 है। तो बड़े में कलवा के सामने एबी है और छोटे ट्राइंगल में कलवा एंगल के सामने 24 है, बराबर होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बड़े वाले में कलवा के सामने एबी है और छोटे में इसके सामने 24 है, सेम होना चाहिए। आप बोलोगे सर टन टनाटन सेम है। मैंने क्यों बराबर करा, क्योंकि मुझे 2 लेंथ निकालनी पड़ेंगी, एडीबी और ईसीबी, दोनों लेंथ निकालनी पड़ेंगी। 24/18 क्या होता है, 6 चौक 24/18 मतलब 6 चौक 24, 6 18 4/3। अब 3 की वैल्यू अगर 12 है, 3 की वैल्यू 12 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 16, यानी कि एसी का मान 16 आ गया, 16। आप बोलोगे सर ऐसा मान आया है कि दिल खुश हो गया, ए भी निकालना है। अब अगर 3 की वैल्यू 24 है, 8 गुना 3 8 24, तो 4 की वैल्यू भी 8 गुना होगी ना, 32 32 आएगा कि नहीं आएगा, 32 3 8 24 4 8 32, ये 32 आएगा ए बी। तो ए से बी तक 32 आया, ये 18 है, तो ये कितना बचा, 32 में से 18 माइनस कर देंगे, 32 में से 18 माइनस करेंगे 14, 14 आ गया एडी, एडी 14 आ गया।
समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड प्रगति जी। अब जब मुझे इस एडीसी का सब कुछ पता चल गया तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर। अब एडीसी का पेरीमीटर क्या? एडीसी का पेरीमीटर है भाइयों 14, 16, 30 और 12, 42। एडीसी का परिमाप 42 है। नीचे वाले बीसीडी का पेरीमीटर क्या है? बीसीडी का 18, 12, 30 और 24, 54, 54 है पेरीमीटर। रेशियो लूंगा तो 6 से जाएगा, 6 7 42, 6 निम्मा 54, 7:9 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 7:9। दो एक नहीं है, 7:9 आंसर है। हाँ बेसिक मेंस लेवल का सवाल है ना। प्रॉब्लम आपकी बुद्धि विकसित नहीं है मेंस लेवल का पढ़ने के लिए, तो तकलीफ होती है। प्री का देखो कैसे उड़ के कर रहे थे आप, थोड़ी बुद्धि कम है। अब एक जो है आदमी को एक आपको उठा के बोल दिया जाए कि दौड़ ओलंपिक में, दौड़ उसेन बोल्ट के बराबर, या लड़ ब्रूस ली से, लड़ पाओगे? उतनी स्किल नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं है। इसको कोई बुराई नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होगी। अब मेरे को बोल दिया जाए, आपसे बोल दिया कि लड़ ब्रूस ली से, अब ब्रूस ली तो फूंक मारेगा, वैसे गिर पड़ेंगे, उससे खौफ से डर जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे शरीर में ताकत नहीं होती तो मस्तिष्क में भी ताकत कम होती है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर है, इसलिए आज तक, इसलिए कारण क्योंकि आपने जीवन में कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया गणित पढ़ने में। वो दिमाग का इस्तेमाल होगा, डेली 4-5 घंटा पढ़ोगे, मेहनत करोगे, खुद से करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, तो 2-3 महीने बाद स्किल डेवलप होगी। इसमें पेरीमीटर निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है किसी के, ना छोटे इसके ना पूरे बड़े के। जब सिमिलर है ही नहीं ये दोनों ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की मुझे दोनों भुजाएं एक तो पता थी, ये दो निकालनी पड़ी। ठीक है जी। एक ही वजह से रेशियो नहीं आ सकता क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि ये दोनों देखो ट्रायंगल एडीसी नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर नहीं है तो हम कैसे लगा देंगे करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो? सिमिलर कौन सा है? बड़ा वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, इसका इस्तेमाल करके मैंने दोनों भुजाएं निकाली। जब दो भुजाएं आ गई तो इसका पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल का। पिछले वाले सवाल में इस वाले सवाल में बिल्कुल अलग कहानी, बिल्कुल 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 अलग कहानी है, बिल्कुल अलग। आप उस पर गौर करो। यहां जो चीज पूछी गई है दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है, यहां जो चीज पूछी गई है दोनों का रेशियो सिमिलर नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल अलग कहानी, गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 57 करेंगे। जिस सवाल का क्या आंसर है कौन करेगा? जी बच्चों, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है वाला, प्री के पेपर का ये जो सवाल है ना, हालांकि सवाल का लेवल मेंस वाला है, बट 2019 के प्री में क्वेश्चन आया था, 2019 के प्री में। बहुत अच्छा सवाल है। ट्रायंगल एबीसी में एसी 8.4 है, बीसी 14 है, साइड एबी पर कोई पॉइंट पी इस प्रकार है। तो आपके सामने सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी। बोलो जी, सवाल में बोला है कि साइड एसी 8.4 है, बीसी 14 है, एबी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है, सीपी 11.2, एंगल एसीपी एंगल बी के बराबर है, बीपी की लंबाई क्या है? देखो बच्चों, इस सवाल में जो चीजें दी गई हैं आप यहां से आंसर आएगा आपका, लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है दशमलव में और काफी बुरी वैल्यू लग रही है शकल से, आपकी कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे कैलकुलेशन कम करनी है, आप इसमें भी कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सारे नंबर 28 से डिवाइड हो रहे हैं, 28 मतलब 2.8 से। अगर मैं 2.8 से इस कैलकुलेशन को डिवाइड कर लूंगा पहले ही, तो मेरी कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? 2.8 से डिवाइड कर लो, 28 के 84 3 बार, ये 2.8 से 5 बार, और ये 2.8 से 28 112 4 बार चला गया, कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, बोला है साइड एबी पर एक पॉइंट पी इस प्रकार है। साइड एबी पर एक पॉइंट पी इस प्रकार है कि एंगल एसीपी जो है, एंगल एसीपी, एसीपी मतलब ये वाला एंगल, एंगल एसीपी जो है वो एंगल बी के बराबर है। साइड एबी पर कोई पॉइंट पी है इस प्रकार से कि एंगल एसीपी अगर थीटा है तो एंगल बी भी थीटा है। आपको थीटा पसंद नहीं आप अल्फा लिख लो, बीटा पसंद नहीं बीटा लिख लो, अपना नाम पसंद है अपना नाम लिख लो, यहाँ पे उसका नाम पसंद है उसका नाम लिख लो, है ना? उसका नाम लिख लो, जिंदगी में आग लगाने वाली थीटा की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैंने रेशियो ले लिया पूरी कैलकुलेशन का जिससे आसान हो जाए, ओनली फॉर कैलकुलेशन को कम करने के लिए। एसी 3 है, बीसी 5 है, सीपी 4 है, सीपी 4। ठीक है, आपसे जो पूछा है मेरे स्टूडेंट्स वो ये पूछा है आपसे, ये वाला बीपी, और आपको कुछ नहीं दिया मेरे दोस्तों, बताओ ये आपसे पूछा है कैसे करेंगे? तो भाई सिमिलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रायंगल। एक तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, आप लिख लिया करो, मैं केवल बोलता हूं, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल एसीपी। कैसे पता चला? बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा है और ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो छोटे वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल एसीपी, एंगल कॉमन है थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम। लगाओ सिमिलरिटी आंख बंद करके, छोटे में थीटा के सामने एपी है, छोटे में थीटा के सामने एपी है, एपी बराबर। बड़े में थीटा के सामने 3 है, बड़े में थीटा के सामने 3 है बराबर। छोटे में ग्रीन एंगल के सामने 4 है, ग्रीन एंगल के सामने 4, बड़े में ग्रीन एंगल के सामने 5 है, ग्रीन एंगल के सामने 5। यहां से एपी आएगा, बीपी चाहिए, तीसरी साइड का भी रेशियो लिखना पड़ेगा। छोटे में इस ग्रीन एंगल के सामने 3 है, इस ग्रीन एंगल के सामने 3 है, छोटे में 3। बड़े में ग्रीन एंगल के सामने, बड़े में ग्रीन एंगल है, बड़े में ग्रीन एंगल के सामने पूरा है एबी, बड़े में ग्रीन एंगल के सामने पूरा है एबी, एबी। ठीक, यहां से एपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? एपी, एपी आ जाएगा, इधर जाएगा मेरे दोस्तों 3 चौक 12/5, 2.4। मुझे बताओ एबी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? एबी, एबी कितना आ जाएगा? एबी, एबी कहां से आएगा? एबी आएगा यहां लास्ट के रेशियो से, एबी आएगा मेरे दोस्तों 5 या 15/4, एबी आएगा 15/4, एबी ऊपर 5 इधर, 5 या 15/4, 3.75, एबी आएगा 3.75। आपसे बीपी पूछा, बीपी कैसे आएगा? पूरा एबी में से अगर एपी को घटा दूं, एबी में से एपी घटा दूं, आ जाएगा, इसमें से घटा हुआ आ जाएगा, तो 3.75 में से 2.4 माइनस कर देंगे तो 1.35, 1.35 आ जाएगा, 1.35। 3.75 में से 2.4 माइनस करेंगे तो बीपी आ गया 1.35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या ये आंसर है? नहीं। आपने शुरुआत में कैलकुलेशन कम करने के लिए 2.8 से डिवाइड कर दिया था, वापस 2.8 से गुणा, जो उधार लिया वो चुकाना भी होगा, 2.8 से वापस गुणा भी करनी पड़ेगी 2.8 से। ये बीपी की लंबाई आएगी, यानी कि 2.8 गुणा 1.35, यानी कि 2.8 से तो बड़ा ही आएगा आंसर।
2.8 की 1.35 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, बोलो। 2.8 1 जा 2.8, 2.8 की 0.35 में गुणा करेंगे अभी 840, 28 गुणा 30 840 और 28 पंजे 140, 840 980, 980 मतलब 0.98, 2.8 में 0.98 जोड़ूंगा तो 3.78 सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 3.78, सी ऑप्शन आंसर। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, ये भी प्री का सवाल है। काफी अच्छा सवाल, मेरे सारे बालकों को समझ में आया है, सब लोग करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। सवाल आपके सामने करेगा 2020 के मेंस का जवाब देंगे। सारे सवालों का लेवल बहुत अच्छा है, प्रीवियस ईयर के सवाल चुन चुन के मैं आपको करवा रहा हूं जो आपकी बुद्धि खोलेंगे और आपकी स्किल बढ़ेगी एग्जामों में, ठीक है ना जी। बनाए कल ज्योमेट्री की शीट काफी उतना ही कर लो, ये टाइप ओवर मेरे दोस्तों, ये जो मैंने आपको सवाल करवाए 7-8 सवाल करवाए अलग अलग उसके, ये पर्टिकुलर फिगर्स वाले सवाल थे जिसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना के सिमिलरिटी लग रही है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे जल्दी से मेरे प्यारे भाई। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, बच्चों की खेल नहीं है। ट्रायंगल एबीसी, ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओ जो है वो त्रिभुज एबीसी के इंटीरियर मतलब होता है अंदर। त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई बिंदु ओ इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई पॉइंट ओ इस प्रकार है कि ओ ए 12 ओसी 9, ओ ए की जो लंबाई है वो 12 है, ओसी की जो लंबाई है वो 9 है, 9, ठीक है। इसके बाद इसको यहां से मिला देते हैं। सवाल में बोला है एंगल एओबी एंगल बीओसी एंगल सीओ सेम है, जो एंगल एओबी है वही बीओसी है, वही एंगल सीओ, ये तीन एंगल सेम है। एंगल एबीसी 60, एंगल एबीसी मतलब ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ये जो कंप्लीट एंगल है एबीसी 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का एबीसी, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक ये 60 डिग्री का है, कंप्लीट एंगल 60। आपसे पूछा ओबी की लंबाई बताओ और कुछ नहीं दिया गया है। त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई पॉइंट ओ है, ओ ए 12 है, ओसी 9 है, ओबी को मिला एंगल एबीसी 60 है, तीनों एंगल एओबी बीओसी सीओ तीनों एंगल बराबर है। आप बताओ अगर ये तीनों एंगल बराबर है तो कितने कितने डिग्री के हैं। एक पूरा सर्कुलर राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ये तीनों बराबर है तो 360 का बटे 3 नहीं हो जाएगा, 120 120 डिग्री के। अगर ये कोण 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, तीनों कोण 120 120 डिग्री के नहीं हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा आपको निकालना क्या, आपको निकालना है ओबी, ओबी निकालना है, ओबी ये ओबी, ओबी आ कौन से ट्रायंगल में रहा है, ओबी किस त्रिभुज में आ रहा है। तो आप कहोगे सर ओबी आ रहा है ट्रायंगल एओबी में, इस वाले ट्रायंगल में, और ये ओबी आ रहा है ट्रायंगल बीओसी में, इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ट्रायंगल एओबी में और ट्रायंगल बीओसी में, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर गौर से देखा जाए। आप बोलोगे सर कैसे कैसे कैसे, सर कैसे जवाब दो हमें। दोनों ट्रायंगल में देखो ये 120 डिग्री 120 डिग्री, आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, मैं कहीं से भी शुरू हो जाऊं, मुझे इस ट्रायंगल को देखना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू देखना दिस ट्रायंगल, मुझे इस ट्रायंगल को देखना ही नहीं है। अभी इस ट्रायंगल को वैसे इग्नोर करो जैसे वो तुमको ट्यूशन में करती थी, बिल्कुल वैसे, मुझे इसको देखना ही नहीं है क्योंकि मुझे काम करना है ओबी पर। ओबी कहां दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है, तो मैं पड़ोस में क्यों घूमूं हैं। चलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप कहोगे सर कैसे, कहीं से शुरू हो जाओ। मैंने मान लिया कि माना ये थीटा है, माना ये थीटा है, अगर ये थीटा है ये 120 डिग्री है तो ये कितना बचा, जवाब दो आप। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 120 है 50 60, 120 है 50 60, ये थीटा है तो 60 माइनस थीटा बचा, 60 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा, 60 माइनस थीटा है 60 तो कितना बचा, थीटा बचा कि नहीं। अरे इन दोनों को जोड़ूंगा 60 माइनस थीटा में थीटा जोड़ूंगा तो 60 आएगा। अभी थीटा है 120 डिग्री तो कितना बचा, ये भी 60 माइनस थीटा। अरे बोलूंगा कि 120 है तो बाकी दोनों का सम 60 होना चाहिए, 120 60 180, ये थीटा है तो कितना बचा 60 माइनस थीटा, थीटा 60 माइनस थीटा 120, थीटा 60 माइनस थीटा 120, दोनों सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है भाई साहब तो यहां से करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा मेरे दोस्तों। यहां थीटा के सामने क्या है, ये यहां थीटा के सामने ओबी है, ओबी यहां थीटा के सामने ये सॉरी ये 12 है ये 9 है, यहां थीटा के सामने ओबी है, थीटा के सामने 12 है, 12 बराबर 60 माइनस थीटा के सामने 9 है, 60 माइनस थीटा के, यहां 60 माइनस थीटा के सामने ओबी है, तो ओबी का स्क्वायर आ गया 12 नंबर 108, 108 होता है 36 तिया, 36 का √6 और तिया 3 का √3, तो ओबी की लंबाई आएगी 6 √3, आंसर है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, आप कहीं से भी शुरू हो जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पे आप इसको भी थीटा मानते हैं, इसको भी थीटा, तो भी सिमिलर हो जाते हैं, कहीं से भी आप करिएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मैंने केवल यहां पर इस बात का इस्तेमाल किया है सिमिलर बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं कौशल। कहीं से भी शुरू हो जाओ, इसलिए पता करने की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी थीटा मान के शुरू हो जाओ, हमेशा सिमिलर बनेगा। आप इसको थीटा मानो, आप इसको थीटा मानो, ये 60 माइनस थीटा ये थीटा, फिर भी सिमिलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, कहीं से कुछ भी थीटा मान लो सिमिलर बनेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने, ये जो सवाल है बहुत प्यारा है, ये सीपीओ के पेपर में आया था, सीपीओ के पेपर में 2019 में, सीपीओ 2019 का पेपर बहुत बेस्ट है। इस साल का जो सीपीओ का पेपर हुआ वो भी बहुत अच्छा बना है। ट्रायंगल एबीसी में एबी बराबर एसी, यानी कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक स्पेशल सवाल भी बच्चों, ये एक स्पेशल सवाल भी है। ट्रायंगल एबीसी में, यहां सुनिएगा, ट्रायंगल एबीसी में एबी बराबर एसी, यानी कि दोनों साइड बराबर है, जो एबी है वही एसी है, यानी कि कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बात तो जग जाहिर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, थीटा थीटा। अब बोला है साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर बीसी, साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी जो है बीसी के बराबर है, यहां से इसको मिला दो। अब साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर बीसी, यानी कि जो बीडी है मेरे दोस्तों ये बीसी के इक्वल है। साइड एसी पर एक पॉइंट डी है कि बीडी बराबर बीसी, यदि एबी 12.5 है, बीसी 5 है, तो डीसी की लंबाई पूछिए। सवाल के अकॉर्डिंग एबी 12.5 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर है, आपसे डीसी की लंबाई पूछी है, करो। अगर एबी 12.5 है तो एसी भी 12.5 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर 12.5 होगा। ये 12.5 सेंटीमीटर है, ये एबी भी 12.5 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर है, साइड एबी एसी बराबर है, तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा,
साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी बीसी के बराबर है। बीडी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर, दो कोण बराबर। अगर दो साइड सेम है, इसके सामने अगर ये थीटा है तो यहां भी बीसी के सामने भी थीटा आएगा। थीटा होगा तो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये दोनों साइड सेम है, इनके सामने के एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल भी सेम होंगे। तो आपको यहां पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आपको यहां पर दो समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही सिमिलर है। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम। थीटा 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 थीटा, तीसरा तो अपने बराबर हो ही जाएगा। दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो अपने बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर है। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। देखो मेरे प्यारे भी, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। आपको बस यहां पे लेंथ का रेशियो बराबर करना है। अब जैसे मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं, बड़े आइसोसेलेस ट्रायंगल को, बड़े वाले को, ये साइड 12.5 है, ये साइड 12.5 है और ये 5 है। तो जो रेशियो बड़े ट्रायंगल में है साइडों का, सेम वही रेशियो छोटे ट्रायंगल में होगा साइडों का। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जो रेशियो बड़े ट्रायंगल में होगा साइड का, वही छोटे ट्रायंगल में भी होगा। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 2.5 से। 2.5 से डिवाइड हो रहा है। ये 2.5 से 5 बार कट रहा है, 2.5 से 5 12.5, 2.5 से 5 कटेगा 2 बार, 5 5 2। बड़े ट्रायंगल में साइड का रेशियो 2.5 से कट रहा है, 2.5 से 5 बार, 5 बार 2 बार, 5 5 2। तो छोटे ट्रायंगल में भी साइड का रेशियो 5 5 2 होना चाहिए ना। इक्वल साइड 5 यूनिट है तो अनइक्वल साइड 2 यूनिट है। 12.5 5 का रेशियो होता है, 5 5 2, 2.5 से कटता है, 2.5 से। 2.5 का पहाड़ा याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ा है। बड़े वाले ट्रायंगल में साइड का रेशियो 5 5 2 है, तो छोटे वाले में भी साइड का रेशियो 5 5 2 होगा। 5 की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो ये भी एक तरीका है सोचने का। ये ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया, हर बच्चे का उत्तर आया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 60 जी। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस के पेपर में और सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में, सीपीयू के पेपर में, ठीक है ना। इन तीनों एग्जाम में सवाल आ चुका है, चलेगा। करेंगे इस सवाल को, सब लोग बनाएं जी। ट्रायंगल एबीसी में एबी 20 है, बीसी 7 है, सीए 15 है। साइड बीसी को बढ़ाया गया डी तक। ट्रायंगल डीएबी ट्रायंगल डीसी के सिमिलर है। डीसी का मान बताओ। एबी 20 है, बीसी 7 है, सीए 15 है। तो इस प्रकार से है। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। देखो फिगर ना लगभग वैसा ही बनाने की कोशिश करो जैसी डायमेंशन दी गई है। ज्यादा उठपटांग फिगर बनाओगे तो आपको खुद नहीं पल्ले पड़ेगा। जैसे एबी 20 बोला है तो मैंने एबी को बड़ा बनाया है। आपसे बोला साइड बीसी को बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है, तो मैंने साइड बीसी को ही नीचे बढ़ाया। देखो बीसी को ही बढ़ाया है, तो फिगर को पढ़ते पढ़ते ही बना लिया करो दिमाग में। बीसी को बढ़ाना है बी से सी की तरफ, तो मैंने बीसी को नीचे बनाया है। बीसी की लंबाई छोटी बोली है 7, तो मैंने छोटी बनाई है। सी आपको 15 बोला है, तो ये ट्रायंगल था। साइड बीसी को आगे बढ़ाना है मेरे दोस्तों डी तक, तो देखो मैंने बीसी को आगे बढ़ाया डी तक। तो ये सारे फिगर आप पढ़ते पढ़ते बनाया करो जल्दी से। आपके पास 4-5 मिनट का टाइम नहीं होगा, मात्र 10 सेकंड का समय होगा पढ़ के बनाने के लिए। 10 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। बोला ट्रायंगल डीएबी डीसीए के सिमिलर है, इसको मिला देते हैं हम यहां से। ये हमने मिला दिया। सवाल में बोला गया कि जो ट्रायंगल डीएबी है यानी कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो डीसीए के सिमिलर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो खुला बोल दिया कि भाई ये दोनों सिमिलर है। अब बताओ डीएबी बड़ा वाला ट्रायंगल है, डीसीए छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल कॉमन है। ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। डीएबी बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल है डीएबी, और इसकी जगह डीसीए ये वाला एंगल। इसी में मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ना। डीएबी और डीसीए यानी कि ये थीटा हो गया कि नहीं हो गया? ये तो होगा अरे डीएबी ये बी हो गया और डीसीए ये ए हो गया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर ये तो दोनों में कॉमन है डी। अब आपको निकालना है डीसी की लंबाई, बताओ। सिमिलर है मेरे प्यारे भी तो कर दो बराबर। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, या थीटा के सामने सीडी है, थीटा के सामने सीडी है। छोटे में थीटा के सामने सीडी है जो आपको निकालना है, सीडी। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने एडी है, बड़े में थीटा के सामने एडी है, एडी बराबर। अब क्या करें? छोटे में लाल एंगल के सामने, छोटे में पहले रेड देख लेते हैं। छोटे में रेड के सामने 15 है, छोटे में रेड के सामने 15 है, रेड के सामने 15 है। और बड़े में रेड के सामने 20 है, बड़े में रेड के सामने 20 है, बराबर। अब छोटे में लाल एंगल के सामने, लाल एंगल के सामने एडी है, छोटे में लाल एंगल के सामने एडी। और बड़े ट्रायंगल में लाल एंगल के सामने, सॉरी बड़े ट्रायंगल में लाल एंगल के सामने ये बीडी है, बीडी बीडी। ये आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सवाल, आसान नहीं है, बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई। तो छोटे में थीटा के सामने सीडी है, बड़े में थीटा के सामने एडी है। या इस एंगल डी के सामने छोटे में 15 है, बड़े में 20 है। लाल के सामने छोटे में एडी है, बड़े में लाल के सामने बीडी है। अब 15/20 कितना आएगा? 5 3 15, 5 24, 3/4। यानी कि सीडी से एडी का रेशियो 3/4 है, तो एडी से बीडी का रेशियो भी 3/4 है। ठीक है भाई, अब बनाओ यहां से कैसे करेंगे। ये जो बीडी है ना, जो बीडी है, बीडी का मतलब 7 + सीडी है। ये जो बीडी है ना, बीडी का मतलब है 7 + सीडी। आप ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये आसान हो गया सवाल। इस बीडी का मतलब, बीडी का मतलब है 7 + सीडी। अब मुझे यहां से निकालना, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों सवाल सॉल्व। देखो सवाल तो कई तरीके से किया जा सकता है। सीडी से एडी का रेशियो क्या है? सीडी से एडी का रेशियो 3/4 है। सीडी से एडी का रेशियो, सीडी से एडी का रेशियो 3/4 है। यानी कि सीडी अगर 3x है तो एडी 4x है। बोलिए, सीडी से एडी का रेशियो 3/4 है। सीडी अगर 3x है तो एडी 4x है। रेशियो तो है, इसको भूल जाओ अभी। रेशियो तो है, रेशियो डालेंगे तो वेरिएबल आ जाएगा। सीडी अगर 3x है तो एडी 4x है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे को दिया है, मेरे को दिया है मेरे दोस्तों, तो 3/4 बराबर एडी की वैल्यू कितनी? 4x। और सीडी कितना मेरे दोस्तों यहाँ पर 3x। तो क्या आ जाएगा? 7 21, 21 बराबर 16, 7 21 बराबर 16 - 9x, 7x बराबर 21। x का मान यहाँ से 3 आ गया सॉल्व करने पर। सॉल्व करने पर x का मान 3 आएगा, सीडी आएगा 3x 9। 9 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 9 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। आप रेशियो के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। रेशियो के इस्तेमाल से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल डीसी एचएबी। अच्छा राहुल, राहुल कह रहे हैं ना चाहिए बीएमडब्ल्यू, ना चाहिए ऑडी, ना ही चाहिए थार, हमें तो चाहिए बस उजली गाड़ी जिसके आगे लिखा हो भारत सरकार। क्या करोगे राहुल इस भारत सरकार का बेटे? ऐसी सोच जो है सही नहीं है। अब मैं, आप एक बात बताओ, अब मैं आपको वैगनार दे दूं। वैगनार, वैगनार ऐसी गाड़ी है जहां टकराएगी आदमी को जिंदा मार के छोड़ेगी, जिंदा मार के।
ना उसमें सही से गाना बजता है, ना उसका ठीक से एसी चलता है, जीरो उसमें सिक्योरिटी है, कोई सामने वाला रास्ता भी नहीं देता है। थार वाला आएगा, थार वाला रॉन्ग कट करके चला जाएगा, लेकिन वैगनर वाला सही रास्ते पे भी चलना तो बेचारा खड़ा रहेगा, क्योंकि सामने पहले थार वाला फॉर्च्यूनर वाला निकल जाए, तब वैगनर वाले को रास्ता मिलेगा। ऐसी चॉइस लोगे कि एक बढ़िया गाड़ी, बढ़िया स्पीकर, गाना लगा हुआ है, एसी चलता है बेहतरीन, है ना, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, एडवांस, ऊंची गाड़ी है, चलते तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं, है ना, पूरी दुनिया वाली जो सड़क पे गाड़ी चलती है तो पीछे मुड़ के देखते हैं यार क्या खतरनाक चल रही है। हम्म? ऐसे मत करो भाई। अगर सारे लोग यही सोचने लगेंगे मेरे को तो भारत सरकार लेके कोई गाड़ी चाहिए, तो हमारा देश तो बंटा धार हो जाएगा हमारे देश का। वो 3-4 रेशियो दिया है अंश, रेशियो को अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू में निकलना है तो 3x और 4x आपको करना है। ठीक है भाई, इतना ही शौक है तो बैलगाड़ी के आगे भारत सरकार लिखवा लो। आपके हिसाब से गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, केवल भारत सरकार की वैल्यू है, तो बैलों के आगे लिखवा लो। बैलगाड़ी में 2 बैल लगाओ, एक के आगे भारत, एक के आगे सरकार। देखो कितनी वैल्यू है, गाड़ी की थोड़ा ना वैल्यू, उसके आगे भारत सरकार की वैल्यू है भाई। गाड़ी भारत सरकार में ना होती है ना गाड़ी में होती है, वैल्यू जो होती है ना वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी में होती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए ये बताएं, 61 नंबर सवाल, अपनी वैल्यू बनाओ, सरकार के दम पे मत कूदो, सरकार के दम पे कूदो। 61वां सवाल करेंगे जल्दी से, क्या आंसर है? हम्म, जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये यहाँ से तो कंसेप्ट बताना पड़ेगा आगे, चलिए कंसेप्ट मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, मुझे अगला कंसेप्ट बताना है और ये कंसेप्ट में प्रूफ करवाना है, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे का। बाय। ठीक है भाई, आज इतना ही, आगे के सवाल करके आने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? चलो।